फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि वालों का जुलाई 2026 का भविष्य फल किस प्रकार रहने वाला है, किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, जुलाई में मंगल देव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और सूर्य देव आपके तृतीय भाव में रहेंगे और 16 जुलाई को चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं उच्च के होकर के, और बुध देव आपके तृतीय भाव में रहेंगे और फिर चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। केतु और शुक्र आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं, राहु आपके एकादश भाव में रहेंगे और चंद्रमा आपके प्रथम भाव में रहेंगे। हम आपके भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे पहले करियर की, क्योंकि करियर ही व्यक्ति का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। तो यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, और मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं उच्च के होकर के। तो वह आपको चतुर्थ भाव से संबंधित भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, ये आपको वो देंगे। और इसके प्रभाव से, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है, कर्म और रोजगार के भाव पे, कार्य क्षेत्र पे, तो उसके प्रभाव से आपकी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको प्रमोशन के पद प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको प्रमोशन भी हो सकती है और नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तृतीय भाव से, तब आपके नौकरी में बदलाव भी देखे जा सकते हैं। जब सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा तो आप ट्रांसफ़र के लिए या मनचाही जगह नौकरी करने के लिए आपके योग बनेंगे। आप चाहे तो उस समय पे स्विच करना चाहेंगे या नौकरी बदलना चाहेंगे तो आप नौकरी बदल सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। यदि आप पार्टनरशिप में या रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेस में हैं तो यह महीना आपको अत्यधिक मुनाफा देने वाला होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके रियल एस्टेट से जुड़े विषयों की बात करता है। क्योंकि गुरु की अगर हम 5वीं दृष्टि देखें तो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव के कष्टों को भी गुरु दूर करेंगे। अचानक दुर्घटनाएं ये अष्टम भाव से होती है, अचानक बड़ी विपत्ति आना, तो गुरु आपके ऊपर रक्षा कवच रखेंगे। किसी प्रकार की अचानक विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी, दुर्घटना नहीं होगी। गुरु का संरक्षण आपको यहाँ पे मिल रहा है गुरु की 5वीं दृष्टि के कारण। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है, तो विदेश से भी आपको इनकम के चांस रहेंगे, अवसर आएंगे, या विदेशी निवेश से आपको लाभ हो सकता है, या दूरस्थ स्थानों पे या ऑनलाइन यदि आप कोई काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। तो मंगल आपकी राशि में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी, इसका भाव है, और बैंक बैलेंस कैसा रहेगा। तो मंगल यहाँ पे आपको शुभ परिणाम देंगे और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे। पैतृक संपत्ति से या पुराने निवेश से आपको बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं मीन राशि में।
शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो आपके जो पुराने जो मामले फंसे हुए थे, भूमि संबंधी जो डिस्प्यूट थे, वो रिजॉल्व होने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। तो आप प्रयास करें, वो आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। और शनि की जो 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, रोग ऋण शत्रुओं के भाव पे। लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही थी, उसका इलाज संभव है, या कोई शत्रुता किसी से चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी, तो दुश्मनी भी समाप्त होने के चांसेस है आपके। और हम बात करेंगे शनि की 10वीं दृष्टि की, तो वो आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, वहाँ पे बृहस्पति देव है। तो आपके भाग्य में थोड़ी देरी कर सकते हैं शनिदेव। शनि का काम है डिले करना। तो आपके भाग्य में पर यह है कि जो गुरु की राशि है, गुरु उच्च के है, तो भाग्य तो आपका अच्छा रहेगा, पर शनि कहीं ना कहीं उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। बनता बनता काम अचानक अटक जाता है, या कई किस्तों में पूरा होना, तो ये संभावनाएं देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे निवेश से। निवेश के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई तक बुध के वक्री रहने और 27 जुलाई को शनि के वक्री होने के कारण महीने के आखिरी सप्ताह में किसी भी नए जोखिम भरे क्षेत्र में, जैसे शेयर मार्केट में, बड़ा पैसा ना लगाए। बड़ा पैसा लगाने से बचना है। छोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, बड़ा रिस्क ना लें। अब बात करेंगे हम पारिवारिक और प्रेम जीवन की। घर में मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, फिर बुध भी आ रहे हैं, सूर्य भी आ रहे हैं, बड़ा आयोजन हो सकता है। और गुरु की शुभ स्थिति के कारण घर का माहौल आपका सकारात्मक रहेगा। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहाँ मंगल बैठे हुए हैं धन भाव में। तो मंगल के कारण कई बार आपका गुस्सा बढ़ सकता है, और क्रोध बढ़ने के कारण कभी कभी आपकी जो भाषा है वो उग्र रूप धारण कर सकती है। इससे मन मुटाव की संभावना हो जाती है परिवार के अंदर। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है परिवार के सदस्यों से या अपने जीवन साथी से बातचीत करते समय शांत रहे, क्रोध ना करें, अन्यथा अकारण विवाद खड़ा हो सकता है। अब मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा। मानसिक तनाव एवं थकान आपको रह सकती है। काम की अधिकता के कारण आपको मानसिक रूप से थकान रह सकती है, और अनिद्रा की समस्या हो सकती है, क्योंकि जो हमारा 12वां भाव है जहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं वो अनिद्रा का भाव है, नींद में कमी का भाव है, व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। इस वजह से आपके काम में यदि अधिकता होगी तो अनिद्रा की संभावना यहाँ पे हो सकती है। और आपको गाड़ी चलाते समय भी सावधान रहना है। कोई जो अष्टम भाव है वो अचानक दुर्घटनाओं का भाव है। गाड़ी चलाते वक्त दुर्घटनाएं जो होती है वो अष्टम भाव के प्रभाव के कारण होती है। यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आपको गाड़ी चलाते वक्त या सीढ़ियाँ उतरते वक्त ऊंचाई से आपको ध्यान रखना है। चोट फट लग सकती है, परंतु आप निश्चिंत रहे। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे 5वीं, वो आपकी रक्षा करेगी, परंतु फिर भी आपको सावधानी रखनी होगी। अब शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में। इस कारण जो 12वां भाव वो पैरों का भाव होता है, तो आपके पैरों में दर्द हो सकता है।
पैरों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, और आँखों में संक्रमण की शिकायत भी हो सकती है। आँखों में संक्रमण की शिकायत भी आपको हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। और सावधानी तो आपको बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि अचानक दुर्घटनाओं वाली मैंने बात बताई थी। और जो है राहु आपका यहाँ बैठा हुआ है लाभ भाव में, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो राहु आपको अचानक लाभ दिला सकता है, क्योंकि शुक्र बैठे हुए आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव हमारे संतान का भाव है और हमारे प्रेम का भाव है। प्रेम संबंध भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो आपको अचानक किसी से प्रेम भी हो सकता है। यदि आप कुंवारे हैं या आपका नेचर रोमांटिक है, तो अचानक आपका प्रेम संबंध किसी से हो सकता है, क्योंकि शुक्र बैठे हुए पंचम भाव में, साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। तो अनैतिक संबंध भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं राहु की दृष्टि के कारण और केतु की पंचम भाव में मौजूदगी के कारण। तो आपको थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना है। और राहु आपको यहाँ शेयर मार्केट से, लॉटरी सट्टे से लाभ भी करा सकता है, क्योंकि राहु आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है। और यदि कोई प्रेम संबंध भी कराता है तो उससे भी आपको लाभ कराएगा ही, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है 11वें भाव में। तो राहु का एजेंडा है लाभ कराना, क्योंकि राहु कुंभ राशि में अपने आप को पूरी तरह से पावरफुल समझता है। वो अपना ही घर समझता है कुंभ राशि को। जब कुंभ राशि में जब राहु गोचर करेंगे तो वो आपको लाभ तो कराएंगे। कुंडली में जहाँ से भी लाभ की संभावनाएं हैं, राहु वहाँ से आपको लाभ यहाँ पे कराएंगे। तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से लाभ हो सकता है, और प्रेम संबंधों में भी आपको लाभ यहाँ पे मिल सकता है, ये भी है। और राहु की यदि हम 5वीं दृष्टि की बात करें, तो 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पे पड़ रही है। तृतीय भाव आपका साहस और पराक्रम का भाव है। साहस और पराक्रम का भाव है, मीडिया कम्युनिकेशन का भाव है। यदि आप मीडिया से रिलेटेड या फॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, या ऑनलाइन बिजनेस है, या ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो आपको यहाँ पे लाभ हो सकता है राहु की 5वीं दृष्टि के कारण। 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ गई। 5 7 9 9वीं दृष्टि आपके पड़ रही है विवाह भाव पे राहु की। विवाह भाव पे पड़ रही है उस साझेदारी के भाव पे। तो साझेदारी व्यवसाय में अचानक लाभ देखने को मिल सकता है, और राहु के कारण जीवन साथी से उतार चढ़ाव हो सकता है। तो व्यवहार थोड़ा संभल के करें, अपने स्वभाव पे नियंत्रण रखें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप उपाय भी कर सकते हैं ताकि नेगेटिव रिजल्ट हमें ना मिले देखने को। तो मैं उपाय के तौर पे आपको बताऊंगा। एक, आप मंगल का उपाय करें। मंगल के लिए आप बजरंग बाण मंगलवार और शनिवार को, और हनुमान चालीसा इसका पाठ करें आप। और सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाए और उसमें कच्चा दूध मिला करके, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और रविवार को आप गुड़ का दान करें सूर्य के लिए। रविवार को गुड़ का दान करें और तांबे के बर्तन का दान करें। इससे सूर्यदेव आपके मजबूत रहेंगे। और सूर्य को तांबे के लोटे से लाल चंदन डाल करके, लाल फूल डाल करके सूर्यदेव को जल दें प्रतिदिन। तो ये आपकी शुभता में वृद्धि करेगा। और शुक्रदेव आपके पंचम भाव में है। यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, या उनकी उच्च शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाए, या गुलाब के फूलों की माला चढ़ाए, और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे आपके
बच्चों की यदि कोई रुकावट है, शिक्षा में रुकावट आ रही है या उनको कोई फिज़िकल कोई समस्या आ रही है तो उसमें उनको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपका अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप 9250946428 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।